बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जो एक छोटी सी ऐप बनाएंगे। रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले जी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जाने से पहले हम लोग छोटी सी रिएक्ट की ऐप बनाएंगे। आज तो आपको ये पता लगेगा कि एक रिएक्ट ऐप बनाने के लिए आपको कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स की जरूरत पड़ती है, वो सारे हम लोग आज के ऐप में थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। इट विल बी अ लॉट ऑफ फन फॉर यू, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम आगे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपको मैंने कहा था कि हमने कोई भी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं करना। तो इसी तरह ये जो आपके सामने आ रहा है कोड सैंडबॉक्स हटाइए, उसके अंदर आपको एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिलेगा और उस पर हम लोग आज का हम लोग पहले अपनी रिएक्ट ऐप बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ट्राई इट फॉर फ्री, लेकिन हम इसको और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सर्च बार के बजाना है, यहाँ पर हमने लिखना है react.new। तो जब आप ये लिखेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली एक रिएक्ट का एक बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाएगा, जिसमें हर चीज बनी होगी। और यहाँ पर इस साइट पर प्रीव्यू भी आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पर जब आप सोर्स के अंदर जाएंगे और इधर आप ऐप को चेस के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे और जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो अभी आपको एडिट करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है लॉक का बटन आ रहा है। इसको आप अभी इसको एडिट नहीं कर सकते। वो कहते हैं आपको सबसे पहले यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपका अभी अकाउंट नहीं है तो आप इसको सबसे पहले साइन अप कर लें, उसके बाद आप साइन इन करके इस सैंडबॉक्स को यूज कर सकते हैं। तो जस्ट क्विक वे में इसको हम लोग साइन इन विद गूगल कर लेते हैं। तो मैं आपको साइन इन करके मिलता हूँ। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग साइन इन करके अंदर आ गए। इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर व्यू स्टूडियो यूज किया हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको जो सारी फाइल्स होती हैं वो इस साइड पे होती हैं। सारी आपकी यहाँ पर फाइल्स हैं। इस तरह आपको सारा जो कोड लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका प्रीव्यू आएगा और यहाँ पर आपका नीचे कंसोल वगैरह भी आप इधर खोल सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर भी ऑप्शन दे रहा है कि कैन नॉट रीड ओनली एडिटर, क्योंकि अभी मैंने साइन इन किया। तो अगर आपका भी यहाँ पर ऐसे ना चले तो आपने क्या करना है, आपने नए ब्राउजर नया कराना है, आपने react.new करना है। तो यहाँ पर करेंगे तो जब आपका ये ओपन होगा यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आप कोड लिख सकेंगे। यहाँ पर पिछले वाले को अभी तक आप बंद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट एडिटिंग एंड सी सम मैजिक हैपन। तो यहाँ पर अगर हम लोग ड्रीम टू बी यूनिक लिख देते हैं और इसके बाद इसको हम लोग रन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर प्रीव्यू नजर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है और आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं और जब सेव करेंगे तो आपको ये रिफ्रेश होकर यहाँ पर शो होगा। तो ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ड्रीम टू बी यूनिक शो हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर आज की फर्स्ट ऐप इसको बिल्ड करते हैं। इसी सैंड बॉक्स को हम लोग बहुत सारे अभी कोडिंग चैलेंजेस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर, तो उसके अंदर हम सैंड बॉक्स को बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे साथ साथ। अच्छा, अभी आपने जो है ना, अभी आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर एक पब्लिक फोल्डर भी होते हैं। अभी आपने इसको नहीं देखना, हम सोर्स के अंदर आकर हमने यहाँ पर इंडेक्स और जेएस भी होता है, ये इसलिए यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है, इसका मकसद क्या होता है ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आपने ऐप.जेएस के अंदर आना है और यहाँ पर हम ऐप.जेएस में अभी अपने काम करना है। तो इसको आपने जो भी कोड लिखा है इसको आपने भूल जाना है, इसको हमने रेज कर देना और यहाँ पर जो style.css की ये style.css की फाइल है इसको आपने डिलीट भी कर लेना, डिलीट परमानेंटली से करके। और अभी हमारे पास यहाँ पर ऐप.जेएस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर जैसे आपने अगर प्रोग्रामिंग की बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हो तो एक फंक्शन होता है और फंक्शन के बाद इसका एक इसके आगे एक नाम होता है। जैसे हम इसका नाम रखते हैं ऐप, इसके आगे ब्रैकेट्स आती हैं और उसके बाद ये ब्रैकेट्स आती हैं कर्ली ब्रेसेस, और हर चीज जो सी है वो रिटर्न करती है। रिटर्न आपको पता होगा कि रिटर्न जब आप करेंगे तभी वहाँ पर वो चीज परफॉर्म होगी जो आपके यहाँ पर प्रीव्यू में नजर आएगा। तो अगर आपने बेसिक एचटीएमएल पढ़ी हुई है उसके अंदर हम यूज करते हैं टेबल। इसी तरह आपने यहाँ पर एक टेबल बनानी है और एक यहाँ पर एक क्लोजिंग टेबल करके बन जाएगी। और उसके बाद इसके अंदर आप जो कोड लिखेंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग H1 एक हेडिंग लिखते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से बंद भी कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम लोग एक बटन बना देते हैं जो कि गेट एडवाइस, या इसको हम आगे वर्क भी करेंगे। गेट एडवाइस का करेगा कि हम लोग इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एपीआई को फेच करेगा और यहाँ से हमें ये एडवाइस देगा। इसको हम लोग कंट्रोल सेव कर लेते हैं। जब हमने इसको सेव किया तो ये ऑलरेडी एक फॉर्मेट की फॉर्म के अंदर मतलब ये फॉर्मेट हो गया खुद ही। अच्छा, अभी आपने घबराना नहीं है क्योंकि आप कह रहे होंगे यहाँ पर तो एरर आ रहा है, हमने यहाँ पर कोड भी लिखा है लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो। तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जब आप index.js खोलेंगे तो यहाँ पर ऐप लिखा हुआ है। तो इस ऐप को कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कोई काम हुआ इस फाइल के अंदर। तो इस फाइल के नाम में सिर्फ यही लिखा है, लेकिन इस फाइल को कैसे पता लगेगा कि इस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है।
उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है कि किसी चीज को बाहर भेजना, इसका हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफॉल्ट। तो आप इस तरीके से डिफॉल्ट लिखेंगे, तब जब यहाँ से एक्सपोर्ट होकर ये फाइल को पता लगेगा कि देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ हो, यहाँ पे इम्पोर्ट हुआ है, क्या हुआ ऐप हुई हुई है, और यहाँ पर क्या हुआ एक्सपोर्ट। यहाँ से हमने एक्सपोर्ट करके यहाँ पर भेजा है, तो यहाँ पर आकर जो चीज भी लिखी होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर इसका एक एरर है, जो कि एरर है क्योंकि मैंने इसको देखा कि यहाँ पर आ जाएगा बटन। जब आप इसको यहाँ पर बटन करेंगे और इसको कंट्रोल सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पर एडवाइस आपको नजर आ जाएगी, जो होप सो अभी तक आपको सही से समझ आ रहा है। सो यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल राइट नाउ। अच्छा, तो अभी आप इस बटन को क्लिक करें तो आप देखें कुछ भी हो नहीं रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो मुझे एक नई एडवाइस मिले। तो वो हम लोग इस तरीके से करेंगे, हम लोग इसके पीछे एक एपीआई लगाएंगे जो कि मतलब आपको नई नई एडवाइस देगा। तो जब भी आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक नई एडवाइस आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। तो ये हमारा टारगेट है। सो लेट्स मूव ऑन टू योर टारगेट। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे ASYN से एसिंग, इसको हम लोग कहते हैं एसिंग, और इसके अंदर एक फंक्शन लिखेंगे। ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से हमने यहाँ पर एसिंग लिखा है, ये फंक्शन यहाँ पर कैसे लिखा है, इसका मकसद क्या है, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा एक आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट का पूरा सेशन करेंगे, जिसके अंदर आपको सारी जो बेसिक जावास्क्रिप्ट की आपको जरूरत होगी उन सारों को आगे को सारे को कवर भी करेंगे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन के आगे इसका हम नाम लिखेंगे, जिसका नाम है गेट एडवाइस, क्योंकि हम लोग यहाँ से एडवाइस लेंगे तो यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से हमें इसकी एडवाइस मिला करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक फेच लिखेंगे, ये जो कि फंक्शन है जिससे हम लोग फेच करते हैं एपीआई को। तो इसके अंदर जो कि प्री बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसके अंदर हम लोग एक रिक्वेस्ट को फेच करेंगे जो कि एक एपीआई है। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTTP और उसके बाद डॉट एडवाइसेस और इसके बाद एडवाइसेस लिब डॉट कॉम स्लैश एडवाइसेस। तो ये एपीआई है, इसको आप लोग इस तरीके से अपने पाथ पे लिख सकते हैं। अगर इसके अंदर यहाँ पर एडवाइस होगा और यहाँ पर HTTP ऐसे होगा इस तरह से। तो इसको हम लोग आगे एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, इसको यहाँ पर हम लोग इसके आगे हम लिखेंगे अवेट। ये अवेट किस तरह से काम करते हैं ये आपको मैंने पहले बताया कि इसको हम लोग पूरा जावास्क्रिप्ट का सेशन होगा, उसके अंदर हम इस सारी चीजों को कवर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट और एक वेरिएबल बनाएंगे। कौन से वेरिएबल बनता है, इसके वेरिएबल के अंदर जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, RES का मतलब है रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस एपीआई के जरिए से वो इस रेस्ट के अंदर हम लोग। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस डाटा को, जो भी हमारा डाटा रिसीव होगा, डाटा इज इक्वल्स टू और आगे लिखेंगे रेस्ट, क्योंकि ये रेस्ट से हम लोग यहाँ पर डाटा ये वेरिएबल यूज किए, इसको हम लोग किस फॉर्मेट के अंदर लेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन फॉर्मेट के अंदर हम इसको डाटा को रिसीव करेंगे। एंड ऑल इम्पोर्टेंट सेमीकोलन इज टू मच इम्पोर्टेंट इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा, उसके बाद इस डाटा को जो डाटा इसके अंदर रिसीव होगा, इस रिस्पॉन्स के अंदर जो डाटा आएगा इस एपीआई के जरिए से, इसको हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर करके एक वेरिएबल डाटा के अंदर हमने रखवा लिया। इस डाटा को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल पे इसके आउटपुट हम लोग देखेंगे और यहाँ पर जो डाटा हमें आएगा वो कंसोल के ऊपर हमें शो होगा। अब हमने ये फंक्शन तो बना लिया, इसको हमने यूज भी करना है। अभी हमने सिर्फ फंक्शन को बनाया है, इसको हमने कॉल कहीं नहीं किया, तो अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अच्छा, उसके लिए हम लोग यहाँ बटन के अंदर आएंगे और बटन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि HTML के अंदर भी होती है, और यहाँ हम लिखेंगे ऑन क्लिक। जब आप यहाँ पर ऑन क्लिक लिखेंगे तो यहाँ इसके अंदर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जो कि आप गेट एडवाइस आप लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा गेट एडवाइस। जब भी आप इस बटन को क्लिक करेंगे आपके कंसोल के ऊपर जो भी इस एपीआई से डाटा फेच होगा वो आपको कंसोल व्यू पर नजर आएगा। अच्छा, तो जो आपने यहाँ पर कोड लिखा है तो आपने कंसोल व्यू पर इसको रन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके ये लिखा हुआ क्रोम डेव टूल्स, तो यहाँ पर हमने जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास कंसोल आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आपके पास आपकी आउटपुट आ रही है, नीचे आपके पास यहाँ पर कंसोल आ गया। आपके यहाँ पर एलिमेंट्स यहाँ पर क्लिक करके आपके यहाँ पर कंसोल आ जाएगा। जब आप क्लिक करेंगे गेट एडवाइस के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर आपकी ये जो एपीआई जो डाटा लेके आई है इसका यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ रहा है जो आपको कंट्रोल व्यू पर नजर आ रहा है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेवर वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टेल समवन यू लव देम, सो इट्स अ ग्रेट एडवाइस दैट नेवर वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी टेल समवन यू लव देम। और जब आप इसको दोबारा से इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एपीआई में एक नया डाटा लेके आएगी जो लिखा हुआ सम ऑफ लाइफ्स बेस्ट लेसन आर
learn at worst times. So these are the output which we are getting from this API. So I think so आपको अभी तक अंडरस्टैंड हो गया हो किस तरह डेटा को हम लोग फेच करते हैं API के जरिए से। API कहाँ से ली है, ये आप कहीं से भी API उठा सकते हैं, उसको आपको रिस्पॉन्स जेसन के अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर आप इसको रिसीव करके और इसको आप शो करा। अभी हमने इसको कंसोल पर शो करा है, इसको हम लोग यहाँ पर भी शो कराएंगे। अच्छा, अभी आप लोग ये देख रहे होंगे कि इसको जो से हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर ले रहे हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, का मतलब है इसकी डेटा टाइप कौन सी है, ऑब्जेक्ट है। और एक इसके अंदर है स्लिप के अंदर, और स्लिप के अंदर आगे दे सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर एक आईडी है और एक एडवाइस है, यहाँ पर दे सकते हैं आईडी या एडवाइस। तो अगर आपने इस डेटा के अंदर मजीद हम चाहते हैं कि सिर्फ एडवाइस शो हो, बाकी चीजें शो ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाटा और उसके अंदर क्या है, ये स्लिप है। तो डाटा डॉट यहाँ पे लिखेंगे स्लिप और डॉट आगे लिखेंगे एडवाइस। तो आप ये लिखेंगे सी एडवाइस। तो ये जब आप लिखेंगे और इसको जब आप रन करेंगे, सेव करके आप इसको रन करेंगे, तो जब आप एडवाइस पर आप क्लिक करेंगे गेट बटन के ऊपर, तो आपके पास यहाँ पर देखें फॉल फेल फेल अगेन फेल पैटर्न। तो इसको दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई एडवाइस आगे वर्ड स्टॉपिंग। दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एडवाइस होगी नेवर कट योर फोन। सो इट्स एडवाइस विच इज कमिंग, आपको सिर्फ एडवाइस आ रही है, आपको पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आता। होप सो अभी तक आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। अच्छा, तो अभी तो हम लोग ये एडवाइस को यहाँ पर शो करें। अब हमने इस एडवाइस को जो सा अपना स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर शो करें, तो उसके लिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सा फंडामेंटल है रिएक्ट का, वो है यूज स्टेट। तो स्टेट का किस तरह से हम उसको यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके लिए आपने यहाँ पर इस फंक्शन के टॉप पर आना है और यहाँ पर हमने लिखना है कॉन्स, और इसके अंदर आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है और इसके अंदर आपने दो तरह से लिखना है, एक एडवाइस, एक वेरिएबल होगा और दूसरा जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने लिखना है एडवाइस के साथ जो आपने यहाँ पर लिखा है इसके साथ आपने सेट लगा देना है, सेट एडवाइस और इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट आ गया, उसको आपने डिक्लेयर कर देना है अभी एम्प्टी स्ट्रिंग के जरिए से, ठीक है। तो ये आपका एक क्या बन गया, यूज स्टेट बन गई है। इसको हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, आप कह सकते हैं रिएक्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, रिएक्ट के अंदर फर्स्ट जो आपकी पहली सीढ़ी है वो ये यूज स्टेट को समझ। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर अपनी एडवाइसेस को शो करेंगे। और आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने इस यूज स्टेट को यूज किया, ऑटोमेटिकली जब आप इसको यूज करेंगे तो आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रेडिया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इस वजह से आया जब आप यहाँ पर इसको यूज, और यहाँ पर जब आपको यहाँ पर शो होता है, जब इसको आप लिख कर यहाँ पर एंटर दबाते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। तो इसके अंदर ये जो है ये एक वेरिएबल होगा जिसका डाटा एक एज अ कंटेनर होगा, और इस कंटेनर का ये फंक्शन होगा जिसके जरिए से हम लोग इस कंटेनर को फिल करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, इसको हम आगे इसको मजीद समझेंगे भी। तो इसको हमने इस फंक्शन को यूज करना है जिसके अंदर हमने एडवाइस रखवानी है। तो इस कंसोल डॉट लॉग, तो आपको यहाँ पर पहले कंसोल नजर आ रहा था, अब उसको हम लोग हटा के यहाँ पर ये वाला कंसोल कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा सेट एडवाइस। सेट एडवाइस अब जो भी एडवाइस आएगी इस फंक्शन के जरिए से वो इस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये स्टोर हो जाएगी इसको हम लोग यहाँ पर इसके रिटर्न, जो चीज आप यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होगी। तो इसके अंदर जब आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, जब मैं हेलो वर्ल्ड को हटा के जब मैं इधर लिखूंगा, इधर मैं सबसे पहले लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है आपने जावास्क्रिप्ट मोड ऑन कर दिए। अब इसके अंदर हम लोग HTML भी यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी हम CSS यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं। जब आप कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे इसका मतलब है आपका मोड तो शुरू हो गया, जावास्क्रिप्ट मोड शुरू हो गया। यहाँ पर भी हमने जावास्क्रिप्ट मोड शुरू किया, कैसे यूज किया, इन कर्ली ब्रेसेस को लगा के। अब फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इस वेरिएबल को यूज करेंगे इस कर्ली ब्रेसेस को लगा के, यहाँ पर हम लिख देंगे एडवाइस। तो जब हम एडवाइस लिखेंगे सो यू कैन सी द मैजिक इज हैपनिंग एंड वी कैन सी ओवर हियर। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एडवाइस यहाँ पर आ रही है इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसी पे के जरिए। तो दोबारा क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं एडवाइस चेंज हो रही है, दोबारा क्लिक करूंगा तो एडवाइस फिर से चेंज हो रही है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपकी पहली रिएक्ट एप्लीकेशन आपने सक्सेसफुली बना ली। होप सो आपको अभी तक इस चीज की सारी समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर सारा कोड लिखा है। ओके, सो अब जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो हमने ये करना है, थोड़ा सा काम है वो
वो ये करना है कि जब भी हम इस गेट एडवाइस पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर ये भी शो हो कि हमने कितनी दफा एडवाइस ले ली है, फिर 1 दफा ले ली है, 2 दफा ले ली है, 3 दफा ले ली है, कितनी दफा ले ली, तो हमने इस चीज को भी मॉनिटर करना है। सो लेट्स लुक इनटू इट। अच्छा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग HTML लिख लेते हैं, यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख लेते हैं अगर आपको पता है तो। क्यों है, अच्छा, तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग को यहाँ पर एंड नहीं किया, तो यहाँ पर इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें नीचे शो हो रहा है यू हैव गेट 23 एडवांसेस। तो ये नंबर जो सा है स्टैटिक, इसको हमने क्या बनाना है, डायनामिक बनाना है कि जितनी दफा हम यहाँ पर क्लिक करें कि यहाँ पर ये नंबर जो सा इंक्रीज होता जाए। और इसके लिए अब ये नंबर जो सा हमने इसको डायनामिक बनाना है, इसके लिए फिर से यहाँ पर क्या यूज होगी, यूज स्टेट यूज होगी, जो हमने पहले भी यूज की है। अब हम इसको दोबारा यूज करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पर दोबारा से एक नई यूज स्टेट लगानी पड़ेगी। और स्टेट का मकसद क्या होता है, आपकी जो एप्लीकेशन है जितनी दफा ये रीरेंडर होगी स्टेट को, या जितनी दफा आप किसी चीज से क्लिक करोगे तो वो चीज अपडेट होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज स्टेट का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके हम लोग फोन्स, और इसका नाम देते हैं वेरिएबल बना लेते हैं काउंट का, दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं सेट काउंट। जब आप इन दोनों को बना लेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे यूज स्टेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक डायनेमिक नंबर, मतलब एज अ स्टार्टिंग नंबर, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। इससे पता लगेगा ये जो वेरिएबल है आपका ये इंटीजर टाइप का है, और इस फंक्शन के जरिए से इसको हम लोग सेट करेंगे। तो उसके बाद हमने इस काउंट के वेरिएबल को अब हमने इंक्रीज भी करना है। जो इंक्रीजर कहाँ पर होगा, जब भी यहाँ पर एडवाइस लेगा, एडवाइस लेने के बाद हम लोग यहाँ पर इस सेट काउंट को कॉल करेंगे सेट, और यहाँ पर लिखेंगे काउंट। काउंट के अंदर हम लोग अब इसको कॉल यूज करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, और वेरिएबल के बाद यहाँ पर सी प्लस वन करेंगे। ये मैंने क्या किया है, इसको आगे वाली वीडियोस के अंदर आपको सीधी समझ आएगी ये मैंने क्या किया। इसको हम लोग यहाँ पर एंड कर देते हैं, और यहाँ पर लोग आप 23 की जगह अगेन कर्ली ब्रेसेस यूज किए। इसका मतलब हम लोग जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर एंटर हो गए, और इसके अंदर इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे, जो कि काउंट का वेरिएबल। यहाँ पर हमने काउंट को कॉल कर दिया, तो सेव करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा आ गया, यू हैव गेट 0 एडवाइसेस। बट जब भी मैं इसको क्लिक करूंगा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये काउंट का इंक्रीज करेगा, इस काउंट के अंदर वैल्यू शो होती जाएगी, और यहाँ पर हमें ये शो हो जाएगी इस काउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पर 1 आ गया, तो दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गए, दोबारा क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 आ गए। इस तरह करके ये काउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आपने ये सारा लिख लिया है, इसको जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दोबारा से 0 हो जाएगा। ये इस वजह से क्यों होगा, क्योंकि ये जो सा आपका वेरिएबल है ये आपको ऑन अ ब्राउजर की हद तक आपको ये स्टोर हो रहा है, ये आपकी डेटाबेस के अंदर भी स्टोर नहीं हो रहा है। डेटाबेस के जरिए से हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो आगे जाके हम लोग वीडियोस के अंदर करेंगे, लेकिन अभी ये आपका सिर्फ ब्राउजर की हद तक सेव हो रहा है। मतलब अभी आपने क्लिक किया तो अभी आपका 1 हुआ, दोबारा आपने क्लिक किया यहाँ पर आपका 2 हुआ, तो अभी आपका सिर्फ ब्राउजर की हद तक सेव हुआ। उसका रिफ्रेश करेंगे फिर दोबारा से 0 हो जाएगा। तो ये चीज आपने अभी तक अंडरस्टैंड करनी है कि जो ये यूज स्टेट है ये आपका ब्राउजर की हद तक आपकी मेमोरी को स्टोर कर रहा है, जो भी आप यहाँ पर कर रहे हो। इसके जरिए से हम इसको बैकएंड के अंदर इसको हम सेव करवा के इस तरह से बोला काम भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिक लेवल एंड जस्ट ऑन द बेसिक थिंग आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना। अच्छा, तो जाने से पहले हम लोग एक चीज छोटी सी और कर लेते हैं। मुझे पता है कि वीडियो भी लंबी होगी और आपको अभी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए कंसेप्ट हैं, लेकिन एक छोटा सा एक काम और कर लेते हैं जो कि एज अ आपके लिए आसानी भी होगी आगे जाके समझने के लिए कि रिएक्ट हम लोग किसके यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और नया फंक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ मैसेज। उसके बाद इसकी एक कर्ली ब्रेसेस ऑन कर लेता हूँ, और उसके अंदर हमने ये जो पैराग्राफ लिखे है तो यहाँ से मैं कट करूंगा और इसके अंदर यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर लूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, जो कि एरर ये है कि यहाँ पर जो काउंट है, एक काउंट उनसे हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर अब काउंट डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसको हम लोग काउंट किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है, और इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया जो कि ये है। इस फंक्शन को हम लोग कैसे इसके अंदर कॉल करें इस फंक्शन के अंदर, ताकि हम लोग ये भी दे सकते हैं और साथ ये भी दे सकते हैं और साथ में हम लोग इस काउंट को भी देख सकें। इसके लिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस बटन के अंदर यहाँ पर हम कॉल करेंगे इस मैसेज वाले को, यहाँ पे लिखेंगे मैसेज और इसको यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर देंगे। अब जब इसको आप रन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है काउंट इज नॉट डिफाइंड। इसकी रीजन ये क्योंकि ये काउंट कौन सा इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है,
वो इस मैसेज के अंदर डिफाइन नहीं है। तो इसको मैसेज के अंदर हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे, उसके लिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इसका नाम है प्रॉप्स। अब इसको हम लोग किस तरीके से कॉल करते हैं, यहाँ पर आपने इस मैसेज के अंदर जो आपने इसको यहाँ पर कॉल की है, इस मैसेज को यहाँ पर कॉल की है, इसके अंदर आप लिख देंगे जो भी इसका नाम है यहाँ पर काउंट इज इक्वल्स टू, ये वाली कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, जो कि आपको मैंने बताया कि जब आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर एंटर होंगे। इसके अंदर आप ये यहाँ पर लिख देंगे इस तरह करके काउंट। ये काउंट अब इस मैसेज के अंदर जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉप्स, इसके जरिए से आप यहाँ पर इसको रिसीव करेंगे और इसके अंदर जहाँ पर ये काउंट लिखा हुआ है इसका आप लिखेंगे प्रॉप्स डॉट। जब आप प्रॉप्स डॉट काउंट लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके सारे एरर रिजॉल्व होंगे। तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि आपने फंक्शन तो बना लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर ये पैराग्राफ भी लिख लिया, आपने प्रॉप्स के जरिए यहाँ पर इसको कॉल भी कर लिया, लेकिन अभी ये यहाँ पर आपको छोड़ नहीं कर रहा। उसकी रीजन ये कि हमने यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर हमने रिटर्न लगाया हुआ है। ये रिटर्न जोन है, ये जो सारा रिटर्न है ये रिटर्न कर रहे हैं इस इंडेक्स वाले को, यहाँ से ये आ रहा है, इसको रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन इसका इसका तो हमने रिटर्न लगा दिया, लेकिन आपने यहाँ पर एक और यूज किया हुआ फंक्शन, इसको तो आपने यहाँ पर रिटर्न नहीं किया जो आपने यहाँ पर लिखा। इसके लिए हमें यहाँ पर भी रिटर्न लगाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर रिटर्न लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद ये ऐप के अंदर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जब उसको सेव करोगे यहाँ पर आगे दोबारा क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर डिवाइसेज अब काउंट के साथ साथ इंक्रीज होना शुरू होगी। तो आज की वीडियो के अंदर होप्स आपको सारी समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक देखा यूज स्टेट देखा, इस फंक्शन को तरीके कैसे डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमने एपीआई को फेच किया है, इसको हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट किया है, एडवाइस को हमने इसके अंदर स्टोर किया और एट द एंड हमने ये भी देखा कि हम लोग किस तरीके से एक फंक्शन से डाटा दूसरे फंक्शन के अंदर भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो होप्स आपको आज की वीडियो समझ आ चुकी होगी। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स और इसको हम लोग मोर डिटेल के अंदर भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे।